हेलो वेलकम टू केरी ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैनल के ऊपर रिसर्च मेथोलॉजी के कंप्लीट कोर्स, जिसमें आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेंगी। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो ईजिली से प्राप्त हो सके। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं रिसर्च मेथोलॉजी। जो आज का टॉपिक रहेगा रिसर्च मेथोलॉजी, उसके अंदर व्हाट इज रिसर्च मेथोलॉजी, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च। देखिए, रिसर्च मेथोलॉजी की मेनली यूज होती है NTUGC नेट एग्ज़ाम के लिए, और जो स्टूडेंट्स PhD कर रहे हैं उनके लिए दिस इज़ वेरी हेल्पफुल टॉपिक फॉर रिसर्च मेथोलॉजी। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं रिसर्च मेथोलॉजी इंट्रोडक्शन। Basically, what is the meaning of the research methodology? The word research is made of two terms, re and search. Re means again, a new or over again, and search means to examine closely and carefully. Basically, हम कह सकते हैं कि research methodology is made of two words, two terms, re and search. Re means उसको दोबारा से स्टार्ट करना या दोबारा से उसको ए न्यू और अगेन बार बार उसको करना है। सर्च मीन्स किसी भी चीज़ को उसकी खोज करना। तो रिसर्च मेथोलॉजी क्या मीनिंग, रिसर्च इन ए कॉमन पैरेलेंस रेफर्स टू ए सर्च फॉर नॉलेज, यानी कि नॉलेज के लिए कोई भी सर्च करना, एंड आल्सो टू सोल्व द प्रॉब्लम। Definition according to Advanced Learner Dictionary of Current English: a careful investigation or inquiry, special through search for new facts in any branch of knowledge। यानी कि रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होती है कि हम किसी भी चीज़ का, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजते हैं, तो वो एक रिसर्च मेथोडोलॉजी कहलाती है। जैसे कि इसको हिंदी में बोलते हैं हम शोध। शोध वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नई सूचनाओं एवं तथ्यों का विकास होते हैं। ज्ञान के विभिन्न दृष्टिकोण में संभावित है कुछ नए विचारों के उद्भव के नए मार्ग, या किसी विषय की जांच पड़ताल करना एक रिसर्च मेथोडोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है इसमें ऑब्जेक्टिव, यानी कि इसके उद्देश्य क्या हैं। बेसिकली उद्देश्य, जो मेन ऑब्जेक्टिव of research या main purpose of research, discover the answer of the question through the application of scientific procedure, यानी कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर खोजना, किसी प्रॉब्लम को सोल्व करना, उसका क्या होगा मेन बेसिक ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट, और फॉलोइंग टू गेन द फैमिलाइज विद ए फिनोमिना और टू अचीव न्यू इंसाइट इनटू इट, to determine the frequency with which something occurs or with or it's associated with something else, to test a hypothesis to a causal relationship between the variables। It means that जो इसके मेन उद्देश्य हैं, जो हम स्टडी करते हैं, टू वी टर्म एज एक्सप्लोरेटिव या फॉर्मेटिव रिसर्च स्टडी, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडी, diagnostic research study, and also known as hypothesis testing. These are the objective of research methodology. Next, type of research. Basically, research is different types of research, and the main type: descriptive versus analytical research, applied versus fundamental research, quantitative versus qualitative research, conceptual versus empirical research, and some other types of research. First, जो हम पहले करेंगे, descriptive versus analytical research. Basically, descriptive research means to serve and fact finding inquiries of different kind of research. Different kind of research. The major purpose of descriptive research is to describe the state affairs its exists at present, यानी कि प्रेजेंट्स के अंदर जो
डिस्क्रिप्शन ऑफ उसको एग्जिस्ट को पर्पज को डिस्क्राइब करना. इन सोशल साइंस एंड बिजनेस रिसर्च वी क्वाइट ऑफन यूज द टर्म एक्स पोस्ट फैक्ट रिसर्च for descriptive research study. It means that, for example, the main characteristics of this method is the research has no control over the variables. यानी कि जो एक्स पोस्ट फैक्ट रिसर्च है उसके ऊपर जो रिसर्च है उसका कोई कंट्रोल नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, देयर टू वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. कहीं पे भी अगर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कहीं पे भी कोई बाढ़ आती है, बाढ़ आने के बाद जो उसके परिणाम होंगे, जो उससे बीमारियां फैलेंगी, उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता तब तक उसका क्या परिणाम होंगे. दिस इज इंडिपेंडेबल. एंड डिपेंडेबल फैक्टर इज जो बाढ़ आ चुकी है. He can only report what he has happened or what is happening, and जो घट चुका है और जो घटने वाला है. So this is descriptive research. Next, quantitative versus qualitative research. Quantitative research is based on measurement of quality or या amount. It is applicable to phenomena that can be expressed in terms of क्वांटिटी. यानी क्वांटिटिव रिसर्च हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं, जिसको भी हम क्वांटिटी के फॉर्म में मेजर्स कर सके. एंड क्वालिटेटिव रिसर्च इज कंसर्न विद द क्वालिटेटिव फिनोमेना रिलेटिंग टू इम्प्रूविंग द क्वालिटी और काइंड. वी आर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिगेशन द रिसर्च फॉर ह्यूमन बिहेवियर. मोटिवेशनल रिसर्च. This type of research aims at discovering the underlying motive and diary. यानी कि बेसिकली हम क्वांटिटिव रिसर्च को कहाँ यूज करते हैं, जहाँ हमें क्वांटिटिव के फॉर्म में मेजर कर सकें. एंड क्वांटिटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च इज बेसिकली फॉर क्वालिटी ऑफ, जहाँ पे हम क्वालिटी का यूज कर सकें. एंड क्वांटिटिव रिसर्च क्या होता है, इट डील्स विद द क्वांटिटिव फिनोमिना, यानी इट मीन्स इन्वॉल्विंग क्वांटिटी. एंड क्वालिटेटिव रिसर्च विद क्वालिटी इन्वॉल्विंग क्वालिटी. इट इज यूज टू, एंड क्वांटिटिव रिसर्च इज यूज टू क्वांटिटी ए प्रॉब्लम, एटीट्यूड, बिहेवियर और ओपिनियन. यानी कि हम क्वांटिटिव रिसर्च में एक प्रॉब्लम क्या करते हैं, एटीट्यूड, बिहेवियर और ओपिनियन. और जो क्वांटिटिव है, इट्स टेल अबाउट हाउ मच और हाउ मेनी. इन क्वालिटेटिव रिसर्च इट टेल्स अबाउट द प्रॉब्लम्स, एटीट्यूड और बिहेवियर. एंड क्वालिटेटिव रिसर्च इज बेसिकली स्ट्रक्चर्ड रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च इज अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च. And the sample size is comparatively large but with lesser depth in quantitative research. But in qualitative research, sample size is comparatively similar with the greater depth. So this is the quantitative research and qualitative research. Next, conceptual research versus empirical research. Conceptual research is that related to some abstract ideas or theory. यानी कि जो भी रिसर्च होगी हमारी किसी एक साइंटिफिक थ्योरी के बेस पे होगी, वो क्या कहते हैं, कंसेप्चुअल रिसर्च. इट इज जनरली यूज बाय द फिलोसफर और थिंकर्स टू डेवलप ए न्यू कंसेप्ट और reinterpret existing ones. On the other hand, empirical research relies on experience और observation. यानी कि जो हमारी एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के बेस पे, विदाउट डू रिगार्ड द सिस्टमेट एंड थ्योरी. इट इज डेटा बेस्ड रिसर्च. वी कैन आल्सो कॉल इट ए एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ रिसर्च. इन सच ए रिसर्च इट इज नेसेसरी टू गेट एट फैक्ट दैट. सो दिस इज बेसिकली कंसेप्चुअल रिसर्च एंड एम्पेरिकल. कंसेप्चुअल रिसर्च क्या होगी, जो किसी थ्योरी, एब्स्ट्रैक्ट और आइडिया बेस पे
बट एम्पेरिकल रिसर्च क्या होगी, जो किसी ऑब्जर्वेशन पे या एक्सपीरियंस बेस पे। नेक्स्ट, सम अदर्स टाइप ऑफ रिसर्च, बेसिकली जैसे वन टाइम रिसर्च, इट मीन्स दैट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू टाइम द रिसर्च कैन बी डिफाइंड सिंगल टाइम पीरियड रिसर्च, fundamental research, applied research, structure research, unstructured research. Structure research like a quantitative research is a structure research and qualitative research is a unstructured research. So guys, these are the basic type of research. Okay, thank you.